तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है परेश से, जो कि पूछता है अब गाना कौन सुनाएगा। तो इस पर शोभा तुरंत कहती है कि भाऊ, बचपन से ही साइली को गाने का बहुत शौक है और उसकी आवाज भी बहुत अच्छी है। दिलीप भी उसकी बात का समर्थन करता है और कहता है कि हर पूजा पर्व पर पूरी चौल बेसब्री से साइली का भजन सुनने का इंतजार करती थी। इधर साइली दिलीप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जूही उसे चिढ़ाती है कि तू इतना अच्छा गाती है तो आज क्यों नहीं गा रही। सचिन भी बीच में बोल पड़ता है और याद दिलाता है सबको कि अंताक्षरी के समय सबने साइली की शानदार गायकी सुनी थी। वो मजाकिया अंदाज में कहता है कि साइली गाएगी तो कोयल भी उसके साथ गुनगुनाने लगेगी। फिर सबके कहने पर साइली आखिरकार मान जाती है और एक सुंदर सा गाना गाती है। उसकी आवाज सुनकर सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सचिन सबके सामने बैठकर चुपके से उसका वीडियो भी बना लेता है। इधर गाना खत्म होते ही सब जोरदार तालियां बजाते हैं और तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि रेणुका की सहेली भी मान जाती है कि उसकी बहू बहुत टैलेंटेड है। इधर रेणुका भी मजबूरी में उसकी तारीफ तो करती है, लेकिन अंदर ही अंदर जलन से भरी रहती है। वहीं इधर आजी साइली को आकर गले लगाकर उसकी प्रशंसा करती है। इसके बाद रेणुका माहौल बदलते हुए कहती है कि अब सबको नाश्ता दिया जाए। इतना कहकर वो साइली को अपने साथ खींचकर ले जाती है। दूसरी तरफ रोशनी की नजर सचिन के फोन पर पड़ती है, जो गलती से जमीन पर छूट गया होता है। वो तुरंत उसे उठा लेती है, लेकिन सचिन देख लेता है और फोन वापस मांग लेता है। रोशनी मन में सोचती है कि अब उसे वीडियो पाने के लिए वही दूसरा वाला आइडिया अपनाना होगा। इसके बाद दूसरे सीन में रोशनी किचन में सबके लिए हॉट चॉकलेट बनाने लगती है। तभी उसे शिखा का फोन आता है और वो बताती है कि आज ही उसे ये काम पूरा करना होगा, क्योंकि आज सचिन और साइली दोनों अलग अलग कमरे में सोने वाले हैं। मौका सही है और अगर वो सचिन को दवा मिला हुआ ड्रिंक पिला दे तो उसका काम आसान हो जाएगा। इधर फोन काटने के बाद रोशनी 3 कप हॉट चॉकलेट में नींद की दवा मिलाती हुई नजर आती है। उधर दूसरी तरफ सचिन, आकाश, तेजस, परेश और रिया सब मिलकर रेणुका के कमरे के बाहर खड़े होकर कान लगाकर सुनते हैं। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही होती है। सबको शक होने लगता है कि शायद रेणुका और साइली झगड़ रहे हों। सचिन बेचैन हो जाता है कि अगर सच में कुछ गलत हो रहा हो तो उसकी साइली खतरे में है। फिर सचिन परेश को पूछता है, पर बाबा आजी किधर है? आजी रहती ना तो तेरी बाइक को कमरे के बाहर होती और मेरी साइली सेफ होती, पर अभी एकदम रिस्क में है। कुछ गलत हो गया तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तभी वहीं खड़ा तेजस सचिन से कहता है, आजी को छोड़ सचिन, आजी सो रही हैं, पर तू यहाँ ध्यान दे और देख अंदर से कैसी आवाज आ रही है। तभी इसी बीच रोशनी सबके लिए हॉट चॉकलेट लेकर चिल्लाते हुए आती है और कहती है, हॉट चॉकलेट तैयार है। लेकिन तभी सब लोग रोशनी को चुप कराते हैं कि वो ज्यादा जोर से ना चिल्लाए। तभी तेजस रोशनी को कहता है, बाबू तुम्हें पता है आई अंदर है और अंदर से पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आ रही है। आई होप कि साइली ने आई के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। तभी सचिन तेजस को कहता है, एक हजूर मारेगा तेरे को उल्टे हाथ का। तेरे को क्या लगता है कि मेरी बाइको ऐसी है? नहीं, बल्कि तू तेरी आई का चंचा है ना, और तेरे को मालूम है कि तेरी आई कैसी है। अगर मेरी साइली को मार रही होगी तो मैं उसे छोड़ेगा नहीं। तभी रिया सचिन से कहती है, यू आर राइट सचिन, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आंटी ना वहीनी पर अपना गुस्सा निकाल रही हैं। तभी रोशनी पूछती है, लेकिन काकू ऐसा क्यों करेंगी? और साइली ने थोड़ी ऐसा कुछ किया है जो काकू उससे नाराज होंगी। तो सचिन रोशनी से कहता है, तेरे को नहीं मालूम है कि बाबा की बाइक को काय को ऐसे चटकी है? अभी कुछ देर पहले पूजा के टाइम जो बाबा की बाइकों ने इतने बेसुरे गाने गाए थे और उसकी वजह से हम लोग का नाक कट गया था, पर मेरी बाइको उसके बाद क्या 1 नंबर A1 गाना गाई है कि इज्जत बच गई हमारी। मालूम है ना तेरे को? तो तेरे को क्या लगता है कि बाबा की बाइको को ये जमने वाला है? खुन्नस निकाल रही होगी वो अंदर। तभी रिया बोलती है, पर इसमें वहीनी की थोड़ी ना कोई फॉल्ट है। तो सचिन बोलता है, तेरे को क्या लगता है रिया कि उसको इससे कोई फर्क पड़ता है? अरे उसे कोई वजह नहीं मांगता है साइली पे चटकने के लिए। तभी रोशनी सबको कहती हुई नजर आती है, मुझे लगता है कि तुम सब ओवरथिंक कर रहे हो और हमें यहाँ पर ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए। अगर वो लोग बाहर आ गए और हमें ऐसे देख लिए तो कितना ऑकवर्ड हो जाएंगे वो लोग। तो उससे अच्छा है चलो बाहर जाकर अच्छे से हॉट चॉकलेट एंजॉय करते हैं। तभी परेश वहीं मौजूद सबको कहता है, पहले ये देखो कि अंदर चल क्या रहा है। इतना कहकर परेश दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनता है और फिर पहले वो रेणुका को आवाज देता है, लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आती। उसके बाद परेश साइली को भी आवाज देता है, पूछता है कि तू ठीक तो है ना बाड़ा, लेकिन अंदर से साइली की भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आती। फिर परेश इधर आकर सबको बोलता है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तभी रिया इधर से कहती है, मुझे लगता है कि आंटी सुबह से साइली वहीनी के साथ बंधी हुई है ना, तो वो उस चीज का गुस्सा निकाल रही होगी। तो आकाश भी रिया के साथ सहमत होते हुए कहता है, एक्चुअली यू आर राइट रिया, अभी किसी को भी ऐसे किसी के साथ बांध कर रख दिया जाए तो ऑब्वियसली वो टेम्पर लूज तो कर ही देगा ना। और वैसे भी ये तो हमारी आई है और आई का टेम्पर तो सबको पता है। इधर तेजस कहता है, आई का टेम्पर ना लूज होना ही चाहिए, क्योंकि आई का कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं। बेचारी पूरा दिन उन्होंने कैसे एडजस्ट किया होगा, कितना स्ट्रगल कर रही होगी वो साइली के साथ। तभी ये सुनकर सचिन तेजस पर गुस्सा होते हुए कहता है, तू ना अपनी औकात में रहे, शान पट्टी करेगा ना तो तू तेरी उल्टी गिनती शुरू कर दे। तो तेजस कहता है, उल्टी गिनती मतलब क्या करेगा तू? तो सचिन तेजस की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए, लेकिन आकाश उसको रोक देता है। इधर उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन कान लगाकर सुनता है दरवाजे के पास और साइली साइली कहकर पुकारने लगता है धीरे से।
तभी अचानक दरवाजा खुलता है और रेणुका के साथ सायली बाहर आती है। सबको बाहर खड़ा देखकर रेणुका नाराज होती है और सवाल करती है कि सब लोग लाइन में ऐसे क्यों खड़े हैं। तो सचिन कहता है कि अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी, इसलिए सबको लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत फिर सायली से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। तो सायली कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। इधर रेणुका सबको कहती है कि अंदर से वे बस कपड़े बदल रहे थे और बंधे होने की वजह से थोड़ी धक्का मुक्की हुई थी, जिसकी वजह से आवाजें आ रही थी। तो सायली भी यही बात दोहराती है। इसके बाद रोशनी सबको हॉट चॉकलेट पीने के लिए कहती है। रेणुका पूछती है कि किसने बनाया, तो रोशनी कहती है कि उसने बनाया। यहीं से सचिन को शक होने लगता है, क्योंकि रोशनी कभी किसी के लिए पानी तक नहीं लाती और आज अचानक हॉट चॉकलेट बना रही है। इधर तेजस रेणुका से उसका हालचाल पूछता है और चिंता जताते हुए कहता है कि सायली के साथ पूरा दिन गुजारना उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। तो रेणुका तेजस की ये परवाह देखकर भावुक हो जाती है और कहती है कि पूरे घर में सिर्फ वही है जो उसकी इतनी चिंता करता है। तभी बीच में सचिन बोल पड़ता है और कहता है कि असली मुश्किल रेणुका को नहीं बल्कि उसकी पत्नी सायली को हो रही होगी। पहले ही वो इतना काम करती थी और अब इस बंधन के कारण उसका बोझ और बढ़ गया है। ये सुनकर तेजस ताना मारता है कि क्या वो ये कहना चाहता है कि रेणुका इतनी इरिटेट करने वाली है कि उसके साथ रहना किसी काला पानी जैसी सजा से भी बुरा है। तो इस पर सचिन मजाकिया अंदाज में हामी भरता है। इधर रोशनी बीच में तेजस को बोलती है, क्या बोल रहे हो तुम तेजस। लेकिन सचिन रोशनी से कहता है कि उसका पति गलत नहीं कह रहा है, रेणुका सच में काला पानी की सजा जैसी है। ये सुनते ही रेणुका भड़क उठती है और सचिन को चुप कराते हुए कहती है कि सासूबाई यानी परेश की मां यहां मौजूद है, वरना वो अब तक उसे सबक सिखा चुकी होती है इस बात के लिए। इसके बाद आगे रेणुका सबको समझाती है कि ये नाटक बंद किया जाए और उसे थोड़ी देर आराम करने दिया जाए, क्योंकि वो थक चुकी है। सायली तुरंत आगे बढ़कर रेणुका के लिए बिस्तर लगाने की पेशकश करती है। तो रेणुका जाने लगती है, लेकिन रोशनी उसे रोककर जबरदस्ती अपने हाथ का बनाया हुआ हॉट चॉकलेट चखने को कहती है। लेकिन रेणुका साफ इनकार कर देती है और बाकियों को दे देने को कहती है। इसी बीच रेणुका नोटिस करती है कि सायली वहीं खड़ी है, तो वो उसे दोबारा आदेश देती है कि चलो मुझे आराम करना है। रोज की तरह सायली हॉल में अपने बिस्तर की तरफ बढ़ती है, लेकिन रेणुका अपने कमरे में जाती है और बंधन के कारण सायली भी उसके साथ खिंच जाती है। इधर सायली धीरे से कहती है कि वो तो हमेशा हॉल में सोती है, लेकिन तभी सचिन बोल पड़ता है कि आज रेणुका सही है, सायली को बाहर नहीं बल्कि अंदर ही सोना चाहिए। फिर सचिन तेजस की तरफ देखते हुए कहता है, और वैसे भी किसी को पहले से बाहर सोने की सजा मिली थी, लेकिन अब इस पर सब चुप है। अब तेजस बीच में बहाना बनाकर कहता है कि उसका बिजनेस बहुत नुकसान में है, बहुत तनाव में है और उसने हाल ही में सायली का भी बहुत काम किया है, इसलिए वो बाहर नहीं सो सकता और अपने कमरे में ही वो सोएगा। ये सुनकर रोशनी अंदर ही अंदर घबरा जाती है कि अगर आज सचिन अंदर सो गया तो उसका पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए वो भी तेजस का पक्ष लेकर सचिन से कहती है कि उन्हें उनके कमरे में सोने दिया जाए। साथ ही सभी को हॉट चॉकलेट ऑफर करती है, लेकिन उसमें से सिर्फ तेजस ही पीता है, बाकी कोई नहीं पीता। सचिन इधर ताना मारता है कि ये दोनों हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं और फिर एक्टिंग से छुपाने की कोशिश करते हैं। वो सायली को कहता है कि तुम अंदर जाकर सो जाओ और खुद भी उनके कमरे में सोने की जिद करता है। इधर तेजस रेणुका से गुहार लगाता है कि वो सचिन को रोके, लेकिन रेणुका साफ कहती हुई नजर आती है कि जो फैसला होना था वो हो चुका, अब तेजस और रोशनी दोनों को बाहर ही सोना पड़ेगा। इधर रेणुका का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर सचिन हैरान हो जाता है और शक करने लगता है कि आखिर बाबा की बाइक को उनके टीम से कैसे बोल रही है। तभी तेजस और रोशनी दोबारा गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन रेणुका उन्हें समझाती है कि शादी में पति पत्नी को एक दूसरे के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिए आज वो दोनों हॉल में सायली और सचिन के बिस्तर पर सोएंगे और वो खुद सायली को लेकर अपने कमरे में जाएगी। तभी सचिन परेश के पास आकर कहता है, आखिर आज रेणुका को हो क्या गया है, कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकल गया। इसी बीच तेजस बार बार रेणुका के पीछे पीछे आ रहा होता है उसे कहने के लिए कि वो मनाए सचिन को। इतने में वो गलती से रोशनी के हाथ की ट्रे से टकरा जाता है और सारा हॉट चॉकलेट गिरकर फैल जाता है और कप टूट जाते हैं। रोशनी का पूरा प्लान फेल हो जाता है और वो गुस्से में तेजस पर चिल्ला उठती है। इधर रेणुका मौके पर होती है और तेजस को डांटते हुए कहती है कि क्या वो और रोशनी उसके लिए इतना भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। फिर वो तेजस को कहती है कि अब बहस बंद किया जाए और गिरे हुए चॉकलेट को वो साफ करे। इधर परेश इस मौके पर रेणुका की तारीफ करता है कि उसने सच का साथ दिया। सचिन भी तंज कसता है कि पहली बार बाबा की बाइकों ने कुछ अच्छा काम किया है। इसके बाद सचिन तेजस को और चिढ़ाने लगता है कि अब वो नीचे गिरे हुए चॉकलेट को खुद चाटकर पी ले और चुपचाप बिस्तर उठाकर बाहर जाकर सो जाए। तेजस अब आकाश से सपोर्ट मांगता है, लेकिन आकाश भी साफ कह देता है कि आई यानी रेणुका जो कह चुकी है वही होगा। उल्टा वो कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। इधर तेजस परेश की ओर भी उम्मीद से देखता है, लेकिन परेश साफ बोलता है कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। उसका आखिरी फैसला होता है कि अगले 7 दिन तक सचिन और सायली कमरे के अंदर सोएंगे और तेजस रोशनी बाहर। ये कहकर परेश वहां से चला जाता है। इधर रोशनी गुस्से में तेजस को दोषी ठहराती है और कहती है कि अब जाकर झाड़ू लाओ और गिरा हुआ सब साफ करो। फिर गुस्से में इतना कहकर वो चली जाती है। आखिर में सब अपने अपने कमरे की ओर चले जाते हैं सोने के लिए। इधर दूसरी तरफ अंदर कमरे में रोशनी परेशान होती है कि उसे तो सचिन के फोन से वीडियो लेना था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि वो यहां फंस गई। फिर गुस्से और निराशा में वो अपना सामान पैक करने लगती है और पूरा दोष तेजस पर डालती है। तेजस भी अपनी गलती मान लेता है और माफी मांगता है, लेकिन रोशनी ताना देती है कि अच्छा भला काम बिगाड़ना तो तेजस की आदत बन गई है और अब उसके बस में कुछ बचा ही नहीं।
इतने में रेणुका और सायली अंदर आती है और रोशनी को जल्दी से सामान समेटने को कहती है क्योंकि उन्हें नींद आ रही होती है। तभी सचिन भी वहां पहुंचता है और मजाकिया अंदाज में तेजस को कमरे से बाहर निकलने के लिए कह देता है। तेजस गुस्से में उसे धमकाता है लेकिन सचिन और मजे लेने लगता है। वो तेजस को याद दिलाता है कि गलती उसी की थी, इसलिए भुगतान भी उसी को करना होगा। फिर वो तेजस का पसंदीदा पिलो छीन लेता है उससे और खुद बिस्तर पर बैठकर ऐलान करता है कि अब तेजस और रोशनी दोनों के पास सिर्फ 2 मिनट है अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बाहर जाने के लिए, और एक बार बाहर गए तो दोबारा वापसी की इजाजत नहीं मिलेगी। इधर मजबूर होकर तेजस और रोशनी सामान लेकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हॉल में पहुंचकर वे देखते हैं कि सायली और सचिन के बिस्तर पर आजी गहरी नींद में सो रही होती है और जोर जोर से खराटे ले रही होती है। ऐसे में दोनों जमीन पर चटाई बिछाकर सोने की तैयारी करते हैं। तेजस दुखी होकर रोशनी से कहता है कि आज जो हालात बने हैं उनकी वजह वही है। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की होती है कि गलती से उसने सायली का बड़ा ऑर्डर भी खराब कर दिया। तभी आजी की खराटों से माहौल और अजीब हो जाता है। रोशनी तेजस को चुपचाप सोने को कहती है लेकिन तेजस मजाक में खराटों को मोटर की आवाज कहकर चिढ़ता है। आखिरकार दोनों फिर सो जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आकाश और रिया बातचीत कर रहे होते हैं। रिया खुश हो रही होती है कि तेजस को आखिरकार सबक मिल ही गया। आकाश भी सहमत होता है और कहता है कि सायली बहनी और दादा को भी अब उनका कमरा मिल गया जो वो डिजर्व करते हैं, लेकिन रिया को शिकायत रहती है कि उन्हें प्राइवेसी नहीं मिली। इसी बीच आकाश चिंतित हो जाता है कि जिस तरह रिया ने हाल ही में नीतू को यहां से निकाल दिया था, तो अब जब वो रेस्टोरेंट जाएगा तो उसका क्या होगा। तो रिया गुस्से में कहती है कि आकाश उसके लिए परेशान नहीं है बल्कि नीतू के लिए चिंता कर रहा है। आकाश सफाई में कहता है कि वो उसकी बॉस है इसलिए वो चिंतित है, लेकिन रिया का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहती है कि नीतू आकाश को उसकी एम्प्लॉय नहीं बल्कि पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करती है। रिया साफ कहती है कि अब वर्किंग आवर्स में आकाश अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है तो फिर नीतू का उसके घर में ऑफ डेज पर आना क्यों बनता है। वो उसे समझाती है कि उनके रिश्ते में असली दिक्कत यही है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की कोई बाउंड्री ही नहीं रही। पिछले कई दिनों से दोनों सिर्फ नीतू के बारे में ही बात कर रहे हैं और उनका पर्सनल टाइम खत्म हो रहा है। रिया डरती है कि अगर यही चलता रहा तो उनकी शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, रिया आकाश को याद दिलाती है कि उन्होंने सबके खिलाफ जाकर शादी इसीलिए की थी ताकि एक दूसरे को वक्त दे सकें, न कि प्रोफेशनल लाइफ में उलझकर अपने रिश्तों को कमजोर करें। तभी आकाश के फोन पर नीतू का वॉइस नोट आता है। इससे पहले कि आकाश कुछ सुन पाए, रिया फोन छीनकर वॉइस नोट प्ले कर देती है। उस वॉइस नोट में नीतू आकाश को नए आइडिया के बारे में बता रही होती है। वो कह रही होती है कि उसे याद है कि आकाश ने उसे एक बार बताया था कि उसने रिया को इंप्रेस करने के लिए 50-50 वाला केक बनाया था जो उसकी स्पेशलिटी है। तो नीतू चाहती है कि इसी कंसेप्ट पर क्लासेस शुरू की जाए ताकि रेस्टोरेंट को प्रमोशन मिले और सेल्स भी बढ़े। तो ये सुनकर रिया और नाराज हो जाती है और आकाश से सवाल करती है कि उसने उनका पर्सनल मोमेंट अपनी बॉस से क्यों शेयर किया। तो आकाश सफाई में कहता है कि उसने बस बातचीत में जिक्र कर दिया था, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई। लेकिन रिया अल्टीमेटम देती है कि अब आकाश को साफ साफ नीतू से कहना होगा कि लेट नाइट कॉल्स और मैसेजेस करना बंद करे और जो भी बातें हो सिर्फ डे टाइम में हो। इतना कहकर रिया सो जाती है, लेकिन आकाश सोच में पड़ जाता है कि एक तरफ पत्नी रिया है और दूसरी तरफ बॉस नीतू, और इन दोनों के बीच वो पूरी तरह फंस गया है। दूसरे सीन में हमें तेजस का कमरा दिखाया जाता है जहां सचिन फर्श पर सो रहा होता है और सायली और रेणुका बिस्तर पर सो रहे होते हैं। इसी दौरान सचिन और सायली दोनों जगे हुए होते हैं। सचिन सायली का हाथ पकड़कर उससे बात करता है और उसका मजाकिया अंदाज माहौल को हल्का कर देता है। वो कहता है सायली को कि जब सायली ने गाना गाया था तो उसकी आवाज कितनी फिल्मी और प्यारी लगी थी। तो वो सायली को रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार उसके लिए गाना गाए। तो सायली थोड़ी झिझकती है और कहती है कि रेणुका जाग जाएगी, यानी कि काकू जाग जाएंगी, लेकिन सचिन की जिद के आगे आखिरकार सायली धीरे धीरे गुनगुनाने लगती है। सचिन उसकी आवाज में खो जाता है और बड़े प्यार से उसे देखते रहता है। तभी अचानक रेणुका करवट लेती है जिससे सायली झट से पीछे हट जाती है। सचिन को यह खटकता है कि कमरे में रहने का क्या फायदा जब उन्हें साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलता। वो फिर से सायली की तारीफ करता है और कहता है कि उसकी गायकी ने उसका दिल जीत लिया। इधर सायली आगे बताती है कि बचपन से ही उसे गाने का शौक था और मंदिरों में भजन गाने का उसका अनुभव है। सचिन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वो कल सुबह फिर सबके लिए भजन गाए, ऐसा है तो सायली मुस्कुराती है लेकिन कहती है कि अगर वो रोज उससे गाने की फरमाइश करेगा तो वो आदत बन जाएगी। सचिन साफ कहता है कि हाँ, वो रोज सुनने को तैयार है और कहने को भी तैयार है। साथ ही वो मजाक उड़ाता है कि अच्छा हुआ सायली ने गाना गाया, वरना अगर बाबा की बाइक को गाती तो सबके कान खराब ही हो जाते। सायली सचिन को समझाती है कि हर इंसान हर कला में अच्छा नहीं हो सकता। जैसे वो अच्छे से गा सकती है तो काकू बेहतरीन नृत्य कर सकती है। सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। फिर बात अचानक बदल जाती है। सचिन को पूजा के समय रोशनी का व्यवहार अजीब लगता है। उसे शक होता है कि रोशनी कुछ गड़बड़ कर रही थी क्योंकि वो पहली बार इतनी मेहनत करके सबके लिए हॉट चॉकलेट लेकर आई थी। लेकिन सायली सचिन को रोकती है और कहती है कि रोशनी सच्चे मन से मदद कर रही थी और छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटा रही थी। साथ ही वो आगे कहती है कि कलावा खुलते ही वो खुद सारे काम संभाल लेगी। इसके बाद सचिन पंडाल के टेंडर की बात छेड़ता है और पूछता है कि पिंटिया से मीटिंग का क्या नतीजा रहा। तो सायली को तुरंत याद आता है कि पिंटिया ने रिश्वत मांगी थी और रेणुका ने सायली के लिए उससे लड़ लिया था।
लेकिन वो सच सचिन को नहीं बताती और बात को टाल देती है। सचिन बार बार पूछता रहता है लेकिन सायली जवाब देने से बचती है और कहती है कि सुबह जल्दी उठना है, उसे पूजा की तैयारी करनी है और भोग भी बनाना है, इसलिए अभी सो जाए वो। फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं, लेकिन जैसे ही सायली सो जाती है सचिन उसकी ओर निहारते हुए सोचता है, क्या गाती है मेरी बाइको। तो इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।